देखिए आप ना कंट्रोवर्शियल मत कीजिए ज्यादा। कंट्रोवर्शियल नहीं किया मैंने काउंटर नहीं कीजिए। अभी आपने क्या नहीं, अभी आपने क्या, आप मेरी पहले बात सुनिए, या तो आप सवाल कर लीजिए या फिर तो मैंने यही सवाल किया आपसे। क्या आपने मुझे पहले कहा कि ये मेरे ईमान का मामला है, ये मेरे देखिए फ़िलिस्तीन को मैं सपोर्ट करती हूँ, और फ़िलिस्तीन को सपोर्ट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरे रूह का मामला है, वो मेरे यकीदे का मामला है, मेरे ईमान का मामला है। वहाँ पर मेरे भाई बहन हैं, फ़िलिस्तीन भाई, फ़िलिस्तीन माँ, बहनें हमारी बहनें हैं, हम एक उम्मत के लोग हैं। लेकिन मुझे गद्दार और तलवे चाटू नहीं मैं सुनना पसंद करूँगी। तुम कितना जुल्म करोगे और हम पर और मुसलमानों पर और माइनॉरिटीज़ के ऊपर और कितना जुल्म करोगे। एक वो है इसराइल जो बैठा है शैतान बन के, और एक ये लोग बैठे हैं शैतान बन के। ये सारे लोग मिलकर जुल्म करे जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इससे भी बड़ी ताकत हमारे ऊपर बैठी है, जो है हमारा खुदा, हमारा परवरदिगार बैठा है। तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीदा है कि जीत हमेशा ईमान वालों की होगी, और इंशाअल्लाह जीत हमारे मुकद्दर में है। मैं वारिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। जैसे कि हमास ने इजराइल पे मिसाइल दागनी शुरू कर दी है और एक बहुत ही बड़े युद्ध का आरंभ हो चुका है। लेकिन इस युद्ध में कितनी मासूमों की जानें चली गई है, इसका पूरी आंकड़ा जो है अब तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जाने दोनों जगह गई है। लेकिन ये युद्ध आखिर कहां तक जाएगा और इस युद्ध में आखिर कितने लोग मरेंगे, इसका भी अभी तक पुष्टि नहीं है कि ये युद्ध बंद कब होगा। लेकिन इस युद्ध को लेकर हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ लोग आपस में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस की अमीना सैयद हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्या वो किसकी साइड है और वो क्यों किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अमीना जी, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी इस युद्ध को लेके दो गुटों में हिंदुस्तान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों? देखिए फ़िलिस्तीन को मैं सपोर्ट करती हूँ, और फ़िलिस्तीन को सपोर्ट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरे रूह का मामला है, वो मेरे यकीदे का मामला है, मेरे ईमान का मामला है। वहाँ पर मेरे भाई बहन हैं, फ़िलिस्तीन भाई, फ़िलिस्तीन माँ, बहनें हमारी बहनें हैं, हम एक उम्मत के लोग हैं। और जिस पार्टी से मैं आती हूँ, कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी इस फ़िलिस्तीन को खुलकर समर्थन करने के लिए उनका एक ये आ चुका है, एजेंडा आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फ़िलिस्तीन को खुलकर सपोर्ट कर रही है। अमीना, अभी आपने कहा कि पार्टी की तरफ से है, तो अब पार्टी की तरफ से सपोर्ट कर रहे हो कि ये आपका दिल और आपके ईमान की तरफ से सपोर्ट कर रहे हो? देखिए आप ना कंट्रोवर्शियल मत कीजिए ज्यादा। कंट्रोवर्शियल नहीं किया मैंने काउंटर नहीं कीजिए। अभी आपने क्या नहीं, अभी आपने क्या, आप मेरी पहले बात सुनिए, या तो आप सवाल कर लीजिए या फिर तो मैंने यही सवाल किया आपसे। क्या आपने मुझे पहले कहा कि ये मेरे ईमान का मामला है, ये मेरे उसका मामला है, लेकिन आपने उसके बाद ये कहा कि नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। आपने फिर उसके बाद ये कहा कि हमारी तरफ हमारी पार्टी ने भी। तो मैंने आपसे एक पर्सनल सवाल पूछा कि आप पार्टी के लिए सपोर्ट कर रही हो कि हक से, दिल से, आपके ईमान के लिए सपोर्ट कर रहे हो? मैंने आपको सबसे पहले क्या जवाब दी कि ईमान का बिल्कुल। तो शायद आपको याद होगा कि मैंने बोली कि ये मेरा अपना यकीदा है, ये मेरा रूह का मामला है, ये मेरे ईमान का मामला है। और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं जिस पार्टी से काम करती हूँ वो पार्टी पर खुलकर इस चीज़ को समर्थन दे रही है, और हम जैसे और हम जो लोग बेकसूर हैं उनके हित में ये खड़ी है, उनके लोगों के लिए बोल रही है। जैसे कि आप भी एक स्टूडेंट है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट ने एक कैंपेन चलाया था जहां पर उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा लगाकर फ़लस्तीन को सपोर्ट करने की बात की थी। तो उन्हें उठा लिया गया और उन पर FIR दर्ज हुई। तो आपको डर नहीं लगता कि आप जब इतने खुलकर सपोर्ट करें तो आप पर भी कुछ हो जाएगा? देखिए सीटना ठोक कर गलत को गलत कहना चाहिए, सीना ठोक कर गलत को गलत कहना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में भले ही मुझे बागी कहा जाए, लेकिन मुझे गद्दार और तलवे चाटू नहीं मैं सुनना पसंद करूंगी। और रही बात इनके ऊपर FIR होने की, तो सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यूपी के अंदर भी जिन लोगों ने फ़िलिस्तीन का समर्थन दिया है, फ़िलिस्तीन के लोगों को समर्थन दिया है, उनके भी घरों पर बुलडोज़र चल गई है। तो मैं कहना चाहूँगी कि तुम कितना जुल्म करोगे और हम पर और मुसलमानों पर और माइनॉरिटी
माइनॉरिटीज़ के ऊपर और कितना जुल्म करोगे। एक वो है इस्राइल जो बैठा है शैतान बन के, और एक ये लोग बैठे हैं शैतान बन के। ये सारे लोग मिलकर जुल्म करे जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इससे भी बड़ी ताकत हमारे ऊपर बैठी है, जो है हमारा खुदा, हमारा परवरदिगार बैठा है। तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीदा है कि जीत हमेशा ईमान वालों की होगी, और इंशाअल्लाह जीत हमारे मुकद्दर में है। जैसे कि हमीना जी, मैं आपको बता दूं, इस मामले को लेकर, इस कंट्रोवर्शियल मामले को लेकर शायद ही किसी मुस्लिम महिला ने आवाज़ उठाई है। मुझे लगता है पहली आप हो। लेकिन जहां पर अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे मुस्लिम लड़कियां जो बुरखे पहन के नाच गाना कर रही है, तो वो बुरखे पहन के नाच गाने को लेकर अगर वो अपने इस्लाम के लिए बोल क्यों नहीं रही है? पहली बात तो देखिए कि मुस्लिम औरतें नहीं बोल रही है, ये चीज़ें गलत है। मुस्लिम औरतें बोल रही है और मुस्लिम मर्द भी बोल रहे हैं। मुस्लिम औरतें कहाँ बोल रही है, आप मुझे बताइए इस मुद्दे को किस मुस्लिम ने, लेकिन फिलहाल तो मेरे सामने आप बैठो, आपको छोड़कर किस मुस्लिम औरत, अल्हम्दुलिल्लाह आपको छोड़कर किस मुस्लिम औरत ने इस बात पे मुद्दा उठाया, आप मुझे बताइए। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें नहीं जानती, लेकिन मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही है चीज़ें देखकर। मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, जो चीज़ें मैं देख रही हूँ फ़िलिस्तीन के अंदर जो चल रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये 2006 से मैं कंटिन्यूस देखती आ रही हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, जब से हम रमज़ान के अंदर बैठ के घर के अंदर रोज़े खोलते हैं, उस वक्त इसराइल ही जो है वो बॉम्ब डाल रहे हैं, मिसाइलें डाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को खुलकर औरतों को भी आना चाहिए। देखिए, औरतें, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बोला कि बुरखा पहन के जो ये टिकटॉक पर नाचती है लड़कियां, सबसे पहली बात तो आपने जो टारगेट किया ना बुरखे का नाम लेके, वो मुसलमान औरतों को किया। तो मैं आपको बता दूं कि मुसलमान, अगर वो आप बोल रहे हो ना कि वो मुसलमान औरतें हैं, तो वो मुसलमान औरतें नहीं है, पहली बात। क्योंकि जो औरतें बुरखा पहन के बुरखे की आड़ में अगर कोई चीज़ें गलत कर रही है, तो वो इस्लाम इस चीज़ को शह नहीं देता। ये इस्लामी बिल्कुल भी हरकतें नहीं है, और मैं समझती हूँ कि ऐसी औरतों को मुसलमान बोलना भी एक गैरत से ज़्यादा और बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं उनको मुसलमान मानती नहीं हूँ। और मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर कोई औरतें नहीं बोल रही है तो बोलो, क्योंकि चुप रहने से चुप रहने से लाशें और उठेंगी, और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, तो हम भी जानते हैं। लेकिन एक और सवाल है आपसे, जहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल को सपोर्ट किया है, तो आप क्यों नहीं कर रही हो? आप क्यों करूं मैं? आप लोग चाहते हो कि अगर ये इस्राइल के तलवे चाटे तो मैं भी तलवे चाटूं इनके? आप क्या चाहते हो कि जिस तरीके से ये शैतान बन के इनके पीछे लगे हुए, मैं भी उनके जैसी शैतान बन के इनके पीछे लग जाऊं? मैं इस चीज़ को बॉयकॉट करती हूँ, और एज ए मुस्लिम होने के नाते मैं कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी। और क्या आप क्या बोल रहे हो? और प्रधानमंत्री, अरे इनके जिस प्रधानमंत्री की चिता पे इन लोगों ने पूरी बीजेपी पार्टी फॉर्म करके रख दी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने खुद ने बोला था कि इस्राइल जो है, सबसे पहले जो आप लोग बोल रहे हो ना इस्राइल एक देश है, इस्राइल तो एक देश है ही नहीं। वो मासूमों के खून से उनकी ज़मीनें छीन कर, उनकी माओं को बेवा कर बच्चों को यतीम कर लाशों के ढेर बिछाकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करी हुई एक जगह है जो इस्राइल बना है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस चीज़ को, फ़िलिस्तीन को समर्थन दिया था कि इस्राइल एक टेररिस्ट है, इस्राइल जो है एक आतंकवादी संगठन है। और वो अब आप समझो ना कि मणिपुर में इतने मामला हुआ, औरतों को मारा गया, उसके ऊपर मोदी जी ने कुछ नहीं, मोदी जी की चुप्पी थी, ठीक है। लेकिन उनको ये चीज़ का बड़ा ये है कि वहाँ पे इस्राइल में लोगों को मार रहे। पहले आप अपना देश संभाल लो, बाद में आप जाना, और पहले बाहर बनना हीरो। लेकिन जैसे देखा गया है कि हर कंट्रोवर्शियल मुद्दे में आप ही ज़्यादा सामने आते हो। हर वक्त हमने देखा है, कई चैनलों पर भी देखा है कि जो भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, इसके लेकर कई बार आप पे शायद मामले दर्ज हुए या आपको डिटेन किया गया है। तो ये आखिर आप कब तक ऐसे मामलों में आती रहेगी, या आप फेमस होने के लिए आते हो या दिल से करते हैं सब? फेमस होना होता ना तो मैं भी टिकटॉक पर नाचती, समझ रहे हो ना आप। और रही बात कि बुज़दिलों का राज तब तक होता है, बुज़दिलों का राज तब तक होता है जब तक बहादुर मैदान में नहीं आ जाते।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर मुझे इस रास्ते पर चुना है कि गलत को गलत बोलने की समझ दी है, सही को सही बोलने की समझ दी है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे परवरदिगार का कि अल्लाह पाक ने मुझे इस कौम के लिए चुना है। और अल्लाह ना बहुत सिलेक्टिव लोगों को ऐसे कामों के लिए चुनता है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई उठा ले या मुझे मार डाले, क्योंकि देखिए अगर मैं अल्लाह की लाइन पर बोलती बोलती अगर मैं ये सारे मसलों में बोलती बोलती मर गई ना, तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी मौत मैं नहीं समझती कि मुझे और कोई मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है तो आई एम ब्लेस्ड। तो मतलब मैं समझ लूँ कि अब इस्लाम की एक शेरनी मैदान में उतर चुकी है सच और गलत के लिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, देखिए इस्लाम की शेरनी अगर बोले तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि हम पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान टूटा था NRC CA के नाम का, जो कि बीजेपी सरकार ने हम पे ज़बरदस्ती थोपी थी। तो मैं समझती हूँ कि जब चीज़ें अपने पर आई थी तो सारी पूरी मुल्क की कौम की औरतें थी, जो माइनॉरिटी के ऊपर बात आई थी, पंजाबी औरतें थी, मुसलमान औरतें थी, ये लोग सारे लोग मिलकर जो रोड पर आकर इन्होंने अपना हक मांगा, अपनी हक की लड़ाई ये लोगों ने लड़ी। उसी तरीके से जब फ़िलिस्तीन की बातें हो रही है तो ये भी हमारा हक बनता है कि हम रोडों पर आए, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाए कि जो इसराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और सिर्फ माँ बहनें नहीं, जितने भी, और जो लोग ये समझते हैं ना, देखिए उमर बिन खालिद जो थे ना, ये कहते थे जब इनका अल्लाह पाक ने इनको जब बुलाने का वक्त आ गया था, इनके जाने का वक्त आ गया था, तो उन्होंने ये चीज़ बोले थे कि अगर मौत आनी होती ना तो जंग के मैदान में भी आ जाती, ठीक है, अगर मौत आनी होती तो जंग के मैदान में भी आ जाती, वरना खालिद बिन वलीद बिस्तर पे ना मरता, ठीक है। तो मुझे कोई बात का डर नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं बोलती हूँ, और बोलते बोलते भी अगर मैं ख़त्म हो जाऊँ ना तो मुझे इस बात के ऊपर कोई बिल्कुल भी वो नहीं, उल्टा मेरे माँ बाप फ़ख्र करेंगे कि मेरी बेटी बोलती बोलती ख़त्म हो गई और सच बोलती बोलती ख़त्म हुई। जैसे कि इस मामले में एक अदनान 07 फेमस टिकटॉकर है, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे ऐसा ही फ़लस्तीन को सपोर्ट करने का वीडियो डाला था, जिसके बाद कुछ समुदाय के लोगों ने उनका वीडियो उठाकर मुंबई पुलिस को टैग कर कर उन पर कार्रवाई की मांग की थी। इस बारे में अगर आपका भी ये वीडियो उठाकर वो कार्रवाई की मांग करेंगे? डालो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है, डालो। ये देश मुझे पूरा अधिकार देता है, इस देश का संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं इसके देश के अंदर जो चाहे बोल सकती हूँ, जो चाहे पहन सकती हूँ, अपनी आवाज़ फ्रीली उठा सकती हूँ। अगर मैं कोई तोड़फोड़ नहीं करती हूँ तो मुझे ये देश कभी हार्म नहीं पहुँचाएगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं समर्थन करने की बात कर रही हूँ। मोदी जी इस देश के सिटीज़न है, उसी तरीके से सेम मैं भी इस देश की सिटीज़न हूँ। मोदी जी अगर खुल के इसराइल को सपोर्ट करें, मैं भी खुल के इसराइल को फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं इनके जैसी टट्टू थोड़ी हूँ, मैं अंधभक्त थोड़ी हूँ कि ये जो बोलेंगे दिन को रात बोलेंगे तो मैं भी दिन को रात बोलूँ। मैं ये चीज़ थोड़ी करने वाली हूँ। मेरे अंदर दिमाग है, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, ठीक है, लॉ जानती हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा अधिकार कहाँ है। और ये क्या, ये मैं आप लोग मुझे बोल रहे हो कि ये मेरे को क्या अरेस्ट करवाएंगे, ये अंधभक्त मुझे क्या अरेस्ट करवाएंगे, मेरी वीडियोस उठा के क्या अटैक करेंगे? तुम जाओ पहले, और जो 150 दिन से जो मणिपुर जल रहा है ना, पहले उन माँ बहनों की वीडियोस उठाकर पहले तुम्हारे ही नेता को अटैक करो। मैं ये चीज़ बोलूँगी ऐसे बेगैरत लोगों को कि आप जो मणिपुर में जो औरतें मारी गई, जो नंगी करके घुमाई गई, उससे तुम लोगों का दिल कांपना चाहिए। तुमको मणिपुर के बारे में कुछ नहीं दिख रहा है, देश जल रहा है वो नहीं दिख रहा है, देश में कितने लोग मारे जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। आए बड़े तुम ठेका लेने वाले इसराइल के, तुम बाप बैठे उनके। जैसे कि हमने देखा है अब इस मुद्दे को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल पड़ गई, तो देशवासियों के लिए और मुसलमानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मुसलमानों के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि ये पूरी उम्मत हमारी उम्मत है, और सिर्फ टिकटॉक स्क्रॉल करने से या फिर रील स्क्रॉल करने से या फिर इसको स्टेटस शेयर करने से ये कुछ नहीं होने वाला है। हमें मुसलमानों को एक मुहिम चलानी पड़ेगी। फ़िलिस्तीन में हमारे भाई, हमारी माएँ, हमारी बहनें तकलीफ़ में हैं, और आज से नहीं है, बहुत वक्त से है। मेरा कलेजा काँप उठता है जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, मेरे को रोना आता है, लिटरली मैं बता रही हूँ आपको, मेरी रूह काँपती है ये सारी चीज़ें देखकर। और अगर आप मेरे को बोलो ना कि आप वहाँ जाकर उनसे चीज़ें अगर वहाँ पर मैं जाके हैंडल करूँ तो मैं बिल्कुल जाऊँगी। तो उसी तरीके से मैं भी ये चीज़ चाहती हूँ कि सारे मुसलमान भाई जो है दुआ करें, अल्लाह से बेहतर
अल्लाह से बेहतर मैं कहती हूँ कि चीज़ें हैंडल करने वाला और चीज़ों को मेंटेन करने वाला और कोई नहीं है। बेशक बिल्कुल, और मेरा ये अक़ीदा है कि अल्लाह की मदद भी हमें आएगी। जुम्माओं की नमाज़ों के अंदर ये ऐलान हो कि आप लोग फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें, और मस्जिदुल अक्सा ये हमारे ईमान का मामला है, आप इन्हें सपोर्ट करें। और मैं कहती हूँ कि एक मुहिम चलाएं, इनके लिए फ़ंड रेस करें, फ़ंड डोनेट करें, और जितना हो सके इनके लिए दुआएं मांगें। तो चलिए, देखा अमीना सैयद ने ये कहा कि मैं अपनी राय कहीं भी रख सकती हूँ, मैं इस देश की एक आज़ाद नागरिक हूँ, एक मुस्लिम महिला हूँ, और ये अपने ईमान को लेकर इनका यकीदा जो है वो बहुत पक्का है। और इन्होंने ये कहा कि फ़िलिस्तीन को मैं खुलकर सपोर्ट करती हूँ, चाहे मेरे अगेंस्ट कोई भी हो, और इन्हें यहाँ के कानून पे पूरा भरोसा है। और इन्होंने लोगों से ये भी कहा कि फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें कि वहाँ के हालात सुधर जाए। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।